अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। माय नेम इज़ रोमा सरदार और हम फैक्टराइजेशन टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जो कि 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे 3 वीडियोस बना चुके हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3, जिसमें टाइप 1, 2 एंड 3 डिस्कस की गई है। ये पार्ट 4 होगा जिसमें टाइप 4 और 5 डिस्कस की गई है। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है फैक्टराइजेशन को लेकर तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट में जाकर वो वाले टॉपिक जो है वो आप समझ सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 बाय परफेक्ट क्यूब फैक्टराइजेशन। जब आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो फिर और हमें कहा जाए कि इनको फैक्टराइज करें तो हम कैसे उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप 5 जब आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन हो, मीन्स के इसमें आप नोट करें कि है ये भी क्यूब लेकिन इसमें 4 टर्म्स हैं और इसमें 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपको आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो परफेक्ट क्यूब का होता है। क्यूब आइडेंटिटीज मतलब प्लस वाला फार्मूला आपको ऑलरेडी आता होगा। ए प्लस बी का क्यूब जो है वो इक्वल होता है ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab का स्क्वायर एंड बी क्यूब। आप नोट करें कि हमारे पास जो क्यूब जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसकी पावर जो है वो ऐसा ऐसा कम हो रही होती है और जो सेकंड टर्म होती है उसकी पावर बढ़ रही होती है। तो पहले क्यूब है, स्क्वायर हो गया, सिंगल हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद ऐसे बी फर्स्ट टर्म में नहीं है, उसका ऑपोजिट रिवर्स फॉर्म में वो कम हो रहा होता है, बी क्यूब बी स्क्वायर बी, एंड यहाँ पे नहीं है। तो ये इस फॉर्मूला को याद रखने की एक इजी ट्रिक है। और ऐसे ही नेगेटिव आइडेंटिटी भी होती है, क्यूबिक आइडेंटिटी, जिसका फॉर्मूला है नेगेटिव वाले में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपने याद रखना है पहले एक टर्म पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, फिर एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम इस टाइप के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। टाइप 4 में हमारे पास बाय सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब आ जाएगा कि जब आपके पास क्यूबिक फॉर्म हो सम की और डिफरेंस की, और आपके पास और कोई फॉर्म ना हो, तो आपने इस टाइप की फॉर्म, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा यूज ये वाला। अगर प्लस है तो पहले एक प्लस का फैक्टर और अंदर जो है वो ए स्क्वायर, नेगेटिव ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और अगर नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव आ जाएगा और अंदर सारी वैल्यूज जो है वो प्लस की आ जाएंगी। तो ये बल्कि 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिनमें से 2 ऑलरेडी आपको आते हैं और ये 2 आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलें पहले टाइप 4 डिस्कस करते हैं, फिर टाइप 5 करते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी जिनकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि टाइप 4 से बिलोंग करते हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने प्लस का फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ पे मैंने नेगेटिव का फॉर्मूला लिखा है। वो क्यों लिखा है, वो जैसे मैंने आपको समझा दिया कि सारी टर्म्स के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव क्यूबिक आइडेंटिटी लगेगी। और यहाँ पे देखें जैसे हमने याद दहानी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि एक टर्म प्लस दूसरी नेगेटिव फिर प्लस फिर नेगेटिव, तो जब इस तरह का रूल आ जाए और फिर पावर भी क्यूबिक हो तो फिर क्यूबिक की आइडेंटिटी लगेगी। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जल्दी से अपने रजिस्टर और पेन रेडी कर लें जी। तो सबसे पहले हमने इसका क्यूब क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। 8 का क्यूब क्या होता है 2, तो 2x क्यूब आ गया। और साथ में देखिए फॉर्मूला बनाने की इजी ट्रिक वो क्या होगी कि सबसे पहले आपने इस टर्म को ब्रेक करके पावर फॉर्म में लिख लिया, देन आप ये आपके पास a आ गया, फिर आप b को भी लिख लेंगे। यहाँ आप b को भी पावर फॉर्म में लिख लें, मतलब a का क्यूब आ गया, b का क्यूब आ गया। अब आपके पास ये जो टर्म्स है ना ये बनाना मुश्किल नहीं होगा, आपने बस 3 लिखना है। a आपको ऑलरेडी पता है 2x है और आपको पता है पावर कम होती है तो 3 है तो 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद b सिंगल होता है तो 1 आ जाएगा। फिर आपने 3 लिखना है और a आपको पता है 2x है और इसकी पावर अब 1 है और b की पावर क्या हो रही है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर ओपन करें 2 टू द 4 होता है और 4 3 द 12, तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी। ऐसे ही अगर आप इस टर्म को ओपन करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 टू द 6 साथ में x, तो ये टर्म आ जाएगी। इन टर्म को इस फॉर्म में वैसे अगर आप लिखे तो मुश्किल हो जाएगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली। पहले a और b को पावर फॉर्म में लिख लेना जो आपके क्वेश्चन में होगी, फिर उसके बाद a और b को फॉलो करते हुए आपने मिडिल टर्म्स लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब ये वाली फॉर्म बन जाए तो उसको बाद में किस में लिखना है, हमने क्लोज फॉर्म में। तो यहाँ पे a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1 है, तो इसका होल का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी इनफ हो गया, लेकिन आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको ओपन करके लिख लें। पावर 3 का मतलब होता है कि ये वाली जो है वो 3 टाइम आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेकिन 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाना है। सबसे पहले फॉर्मूला ऑलरेडी आपको आता है क्यूब का, बस आपने ट्रिक को फॉलो करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। टाइप 4 तो बहुत ईजी है। और ऐसे ही नेगेटिव वाला होगा, आप देखिए यहाँ पे ना हमारे पास हमें यहाँ पे ए क्यूब चाहिए ना, और यहाँ पे बी क्यूब, क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, क्यूब वाली वैल्यू उन्होंने सेकंड टर्म दे दी है, तो हम पहले इसको अरेंज करके लिखेंगे। जैसे मैं पहले लिख रही हूँ 8x क्यूब, अरेंज करके ये क्यूब y क्यूब है तो मैं इसको एंड पे लिख रही हूँ।
और उसके बाद x का क्यूब है तो पावर कम होती है a के साथ साथ, तो a की पावर पहले क्यूब है तो फिर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये -60 x स्क्वायर y। और ऐसे ही अब मजीद कम होगी तो ये टर्म आ गया, उसके बाद ये टर्म आ जाएगी प्लस 150 x y स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने अपना जो एक्सप्रेशन है उसको अरेंज करके लिख लिया। अब सेम यही स्टेप्स फॉलो करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ए जो है वो 2 का क्यूब होता है और फिर आप करेंगे नेगेटिव साइन एज इट इज, इसका क्यूब 5, 125 का क्यूब 5 होता है तो 5y क्यूब। मिडल टर्म आपको पता है कि नेगेटिव साइन आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। ए आपके पास क्या है 2x, इसका स्क्वायर कर देंगे, बी आपके पास 5y है तो ये आ जाएगा। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं। वैसे हम सही लिख रहे हैं लेकिन चेक करने के लिए कह रही हूँ, स्क्वायर ओपन करें 2 टू द 4, 4x स्क्वायर, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, और 12 5 का कितना होता है 60। तो देखिए 60 x स्क्वायर एंड 1, तो हमने बिल्कुल ठीक लिखी है अपनी टर्म। और ऐसे इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2x आ जाएगा, और अब जो है वो 5y का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब b का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला बन गया 2x, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, 2x माइनस 5y क्यूब। फैक्टर फॉर्म में 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y एंड 2x माइनस 5y। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सॉल्व टाइप 4 के, जो कि बहुत ही इजी है। फार्मूला आपको आता है, अगर नहीं आता तो याद कर लें, और उसके बाद ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ जी। तो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो हैं वो ये 2 मैंने आपको दे दिए हैं। जल्दी से इनको सॉल्व करें और इनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको अभी तक टॉपिक की समझ आ रही है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको मैथ मुश्किल लगती है। तो चलें अब टाइप 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चंस को। टाइप 5 के मैंने ये 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, एक मैंने पॉजिटिव का लिया है, एक मैंने नेगेटिव का लिया, और साथ में मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया कि हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। तो ये देखिए प्लस का, तो जब क्यूबिक फॉर्म हो और 2 टर्म्स हो हमारे पास, तो उनको फैक्टराइज करने का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। प्लस है, देखिए ए का क्यूब इसका बन सकता है, बी का क्यूब 2 टर्म्स है, तो हम ओपन कैसे करेंगे, इस फॉर्म में ओपन करेंगे a प्लस बी एंड देन ए का स्क्वायर नेगेटिव ए बी एंड बी का स्क्वायर, बस अंदर ए बी के साथ साइन चेंज होगा। और जब नेगेटिव क्यूबिक फॉर्म होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वही नेगेटिव होगा, अंदर सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी। तो ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा दोनों फार्मूलाज को। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 64 क्यूब होता है 4 का, तो 4x क्यूब एंड 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो हमारे पास a क्यूब आ गया, b क्यूब आ गया, मतलब ये फॉर्म आ गई। अब हमने ये फॉर्म बनानी है, तो पहले आप लिख देंगे a प्लस बी, मतलब 4x प्लस 5, देन आप लिखेंगे 4x का स्क्वायर नेगेटिव 4x एंड मतलब a एंड b में 5 है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें, ये एज इट इज टर्म 4 फॉर द 16 एक्स स्क्वायर माइनस 5 फॉर द 20x एंड प्लस 25। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये भी 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा, बस फार्मूला आना चाहिए, बाकी आपको कैलकुलेशन आती है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में देखें कि x की पावर जो है वो 6 है, तो हमें बाहर क्यूब चाहिए, तो अंदर जो है हमने कौन सा फैक्टर लेना है, जैसे आपको पता है 2 3 का 6 होता है, तो अंदर 2 आएगा और बाहर क्यूब आएगा, क्योंकि हमने क्यूबिक फार्मूला बनाना है। और ऐसे ही 27 का क्यूब 3 होता है, बस इनको भी हमारे पास a और b आ गया, तो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे a का स्क्वायर, सॉरी a माइनस b है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और फिर प्लस a एंड b एंड देन b का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फैक्टराइजेशन का टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप में, किसी भी एक्सप्रेशन में, या आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। बाकी इस टाइप के भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देती हूँ, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें और आपकी ग्रिप इस टॉपिक पे स्ट्रांग हो जाए। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।